हिंदू धर्म में पूजा पाठ व्रत त्योहार का बड़ा ही महत्व है। कुछ व्रत सप्ताह में एक बार होते हैं तो कुछ व्रत पाक्षिक होते हैं। जिस प्रकार एकादशी व्रत महीने में 2 बार पड़ता है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत भी महीने में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष का। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, तो वहीं प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत किस दिन है और क्या है शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में सभी पर्व किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव की पूजा और व्रत करने का विधान है। हर माह में यह व्रत 2 बार रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा व्रत करने से साधक को भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल रात 10:41 से शुरू होगी और इसका समापन 22 अप्रैल को मध्य रात्रि 1:11 पर होगा। ऐसे में 21 अप्रैल को प्रदोष व्रत किया जाएगा। दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि 22 तारीख को व्रत का पारण किया जाएगा। प्रदोष व्रत की एक पौराणिक कथा है, जिससे प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा और जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह दशा पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा बनी रहती है।